बिहार का एक लड़का जो अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ड्राइवर की नौकरी करता है और वो लड़का जब अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी के हॉट सीट पर बैठा तो फफक कर बोला कि हमको बीपीएससी का अधिकारी बनना है। बिहार के नवादा का एक लड़का जिसके पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने आप बड़ा हो जाता है, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए नौकरी तक करना पड़ता है उसको, लेकिन उसका मन तो पढ़ाई करने का था और वो लड़का एक डॉक्टर साहब का गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने से फुर्सत मिलती है तो पढ़ाई करने लगता है और 11,000 रुपए के मासिक वेतन पर उस लड़के ने नौकरी करना उचित समझा, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां उसको मजबूर कर रही थी पैसे कमाने के लिए। वही लड़का जिसका नाम सुजीत है, जब अमिताभ बच्चन के सामने बैठता है तो अमिताभ बच्चन अपने हाथों से उस लड़के को चाय परोस कर देते हैं। चाय पीते पीते वो लड़का 6,40,000 रुपए केबीसी से जीत कर जाता है और जब वो अपनी कहानी केबीसी में आने का पूरा सुनाता है तब सारे लोग आश्चर्य से भर जाते हैं और सोचते हैं कि हिम्मत की दाद देनी होगी, और कई मौकों पर तो कई लोग मुस्कुराते हैं। नवादा के सुजीत कुमार की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। वो सुजीत कुमार जिनको बनना तो अधिकारी है लेकिन बने ड्राइवर हुए हैं। वो सुजीत कुमार जो 6,40,000 रुपए जीतकर धनतेरस के दिन ही जीतकर लौट गए थे, लेकिन उनकी कहानी अब फिर से वायरल हो रही है। हुआ यूं कि 2015 में ही सुजीत कुमार केबीसी में इंटरेस्टेड हो गए थे। मोबाइल से प्रयास करते थे, जो भी मोबाइल वाला आंसर देना होता था वो देते थे और हर साल एक बार प्रयास करते थे कि उनका भी सिलेक्शन केबीसी में हो जाए। 8 साल मेहनत करने के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगा था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 2023 उनका था। 2023 में केबीसी से जब उनको कॉल गया तब उनको लगा कि ये सब फ्रॉडिया हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब केबीसी के लोगों ने उनको लिंक भेजा, उन्होंने लिंक खोला, जब सब कुछ उनको सही सही लगा तब उन्होंने लॉगिन किया और पहले चरण में उनसे कुछ सवाल पूछे गए और उसके बाद उनको ये कहा गया कि आपको फोन किया जाएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सुजीत कहते हैं कि जब उन लोगों ने ये कह दिया कि फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपको कॉल किया जाएगा, तब मोबाइल में अलार्म भी बजता था तो लगता था कि केबीसी वालों का कॉल आ गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। सुजीत कहते हैं किसी का भी फोन का घंटी बजता था, हमको लगता था कि मेरे लिए कॉल है और उधर से आवाज आएगी कि सुजीत जी आप बंबई आइए क्योंकि आपका सिलेक्शन केबीसी में हो गया है। सुजीत कहते हैं रोज ऐसा ही होता था लेकिन कॉल नहीं आ रहा था और फिर एक दिन अचानक से कॉल आया और बताया गया कि भाई साहब आप सेलेक्ट हो गए हैं। सुजीत बताते हैं कि 3 नवंबर को वो पटना से बंबई गए और उसके बाद सुजीत बताते हैं वो कहानी जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वो सारे प्रत्याशियों को मात देकर हॉट सीट पर बैठते हैं। सवाल पूछा गया अमिताभ बच्चन की तरफ से, 9 लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की रेस में थे। सुजीत कहते हैं कि देखिए मुझे जवाब पता था, लेकिन जब मैं जवाब डाल रहा था तो पहली बार मैंने गलत टाइपिंग कर दी, उसके बाद मैंने पूरे जवाब को मिटाया, फिर से सही जवाब दबाया, उसके बाद एंटर किया और मुझे यह पता था कि इतने देर में सभी कंटेस्टेंट ने जवाब दे दिया होगा और मैं इस बार तो हॉट सीट पर नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो 9 में से 8 प्रत्याशी जो थे उन्होंने गलत जवाब दिया था। इकलौता सुजीत का जवाब सही था और फिर सुजीत दौड़ते पड़ते पहुंचते हैं अमिताभ बच्चन के पास, उनको गले लगाते हैं और फिर सुजीत अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। शो के दौरान सुजीत ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि आप अपनी पत्नी को क्या कहते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पहले मैडम जी कहते थे, अब देवी जी कहते हैं। सुजीत कहते हैं कि हम तो अभी भी मैडम जी ही कहते हैं। मिला जुलाकर सुजीत की कहानी एकदम दिलचस्प है। वो लड़का जिसको बीपीएससी का अधिकारी बनना है लेकिन एक डॉक्टर साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। वो लड़का जिसको जो कहता है कि उसके परिवार वालों ने उसका बहुत साथ दिया, और अमिताभ बच्चन जिस लड़के के लिए कहते हैं कि हम तुमसे एक ड्राइवर के हैसियत से नहीं एक अधिकारी के हैसियत से बात कर रहे हैं, तब सोचिए कि नवादा के उस लाल को अंदर से क्या महसूस हो रहा होगा। ऐसी कई कहानियां हैं जो रोज हमारे सामने आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन ऐसी ही कई कहानियों को आपको सुनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे और आपको इस बात का विश्वास रहे कि आप जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता है। सुजीत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।